नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको भारत की उस दिव्य भूमि पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ समुद्र की लहरें भी भगवान के चरणों को प्रणाम करती हैं, जहाँ हर वर्ष स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं और जहाँ आज भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। यह कथा है पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की। उड़ीसा के पुरी में स्थित यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, भक्ति और दिव्यता का जीवित प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की शुरुआत कैसे हुई? भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अधूरा क्यों है? और क्यों हर वर्ष भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं? बहुत प्राचीन समय की बात है। मालवा प्रदेश में एक धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। राजा का जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित था। वे दिनरात एक ही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन चाहिए। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी संत आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, इस धरती पर एक अद्भुत दिव्य स्वरूप विद्यमान है, नील माधव। उसके दर्शन से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। राजा का हृदय उत्कंठा से भर गया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं नील माधव के दर्शन नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण दूत विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया, जाओ। चाहे जंगलों में जाना पड़े, पहाड़ों को पार करना पड़े, मुझे नील माधव के दर्शन चाहिए। विद्यापति निकल पड़े। दिन बीते, सप्ताह बीते। घने जंगलों में भटकते भटकते वे एक वनवासी जनजाति के प्रमुख विश्ववासु से मिले। विश्ववासु एक सरल लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति थे। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हुई। विद्यापति ने महसूस किया कि विश्ववासु कुछ छुपा रहे हैं। एक दिन उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप किस देवता की पूजा करते हैं? विश्ववासु पहले तो चुप रहे, फिर बोले, मैं जिस देवता की पूजा करता हूँ, वह साधारण नहीं है। उनका स्थान गुप्त है। बहुत आग्रह के बाद विश्ववासु तैयार हुए, पर एक शर्त पर। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने चतुराई से अपने साथ सरसों के बीज रख लिए। जब वे पट्टी बांधकर ले जाए जा रहे थे, तब वे धीरे धीरे रास्ते में सरसों के बीज गिराते गए। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई और उसी मार्ग पर छोटे छोटे पौधे उगाए। मार्ग चिन्हित हो गया। जब पट्टी हटाई गई, विद्यापति ने जो देखा वह अलौकिक था। घने वन के मध्य एक दिव्य विग्रह, नीले प्रकाश से प्रकाशित। वही थे नील माधव। विद्यापति भाव विभोर हो गए। जब राजा इंद्रद्युम्न को यह समाचार मिला, वे तुरंत वहां पहुंचे। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे, नील माधव का विग्रह वहां नहीं था। राजा अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने उपवास कर भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू ब्रह्मा प्रकट होगा। उसी से मेरा नया स्वरूप बनेगा। और यहीं से प्रारंभ होती है जगन्नाथ लीला की अगली अद्भुत कड़ी। समुद्र तट पर उस दिन कुछ अलग ही दृश्य था। लहरें सामान्य से अधिक तीव्र थी। आकाश में हल्का प्रकाश था। और तभी लोगों ने देखा, समुद्र की लहरों के साथ एक विशाल लकड़ी का दिव्य लट्ठा तैरता हुआ किनारे की ओर आ रहा है। वह साधारण लकड़ी नहीं थी, उसमें से सुगंध आ रही थी। उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी।
लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। सैनिक आए, उन्होंने भी प्रयास किया, परंतु असफल रहे। जब यह समाचार राजा इंद्रद्युम्न तक पहुंचा, वे स्वयं समुद्र तट पर आए। जैसे ही उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यही आपका स्वरूप है, तो कृपा करके हमारे प्रयास को सफल करें, उसी क्षण लकड़ी हल्की हो गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय वहां एक वृद्ध बड़ी प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति। उसने राजा से कहा, मैं इस दिव्य दारू से भगवान का विग्रह बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त? वृद्ध बोला, जब तक मैं मूर्ति निर्माण कर रहा हूं, तब तक कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। यदि द्वार खोला गया, तो मैं तुरंत कार्य छोड़ दूंगा। राजा ने बिना सोचे सहमति दे दी। वृद्ध बड़ी को एक विशाल कक्ष में ले जाया गया। दारू ब्रह्मा अंदर रखा गया। द्वार बंद कर दिए गए। दिन बीतने लगे। पहले दिन भीतर से औजारों की आवाज आती रही, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, लेकिन सातवें दिन से आवाज आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, महाराज, भीतर कोई हलचल नहीं है। कहीं वह वृद्ध भूखा प्यासा तो नहीं? राजा असमंजस में थे। उन्हें शर्त याद थी। दिन और बीते। अब रानी का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, यदि भीतर कुछ अनहोनी हो गई हो तो हमें द्वार खोलना ही होगा। अंततः राजा ने द्वार खुलवाने का निर्णय लिया। जैसे ही द्वार खोला गया, भीतर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वृद्ध बड़ी वहां नहीं था, और भगवान के 3 विग्रह, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, अधूरे थे। उनके हाथ पूर्ण नहीं बने थे, पैर भी पूर्ण नहीं थे। राजा पछतावे से भर गए। मैंने अधीरता में बड़ी भूल कर दी। उसी क्षण दिव्य वाणी गूंजी, हे राजन, चिंता मत करो। यह मेरा ही इच्छित स्वरूप है। इसी रूप में मेरी पूजा होगी। यह अधूरापन संसार को यह सिखाएगा कि मैं रूप में नहीं, भावना में पूर्ण हूं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी स्वरूप को स्वीकार किया। वह वृद्ध बड़ी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। और इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा उसी अधूरे किंतु दिव्य रूप में विराजमान हुए। समय बीतता गया। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। हजारों शिल्पकारों, ब्राह्मणों और भक्तों ने मिलकर इस दिव्य कार्य को पूरा किया। कहा जाता है कि उस समय स्वयं देवताओं ने भी अदृश्य रूप से इस कार्य में सहयोग किया। वर्षों बाद वही स्थान आज पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर कहलाता है। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब शुरू होती है उस परंपरा की कथा जो आज भी इस मंदिर को विश्व में अद्वितीय बनाती है। हर 12 से 19 वर्ष में एक विशेष अनुष्ठान होता है, नवकलेवर। पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है, नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्मा तत्व। पुरानी मूर्ति के भीतर से एक दिव्य तत्व निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। उस रात पूरी शहर अंधकार में डूबा रहता है। कोई नहीं जानता कि वह ब्रह्मा तत्व क्या है। जो पुजारी यह कार्य करते हैं, वे भी आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। यह रहस्य सदियों से रहस्य ही बना हुआ है, और यहीं से प्रारंभ होती है रथ यात्रा की अद्भुत परंपरा। समय बीतता गया। श्री जगन्नाथ का मंदिर भक्ति का केंद्र बन चुका था।
दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन भगवान की एक विशेष लीला अभी बाकी थी, रथ यात्रा। कहते हैं, भगवान जगन्नाथ केवल मंदिर में बैठकर दर्शन देने वाले देवता नहीं हैं। वे अपने भक्तों के पास स्वयं जाना चाहते हैं। वे राजाओं के नहीं, जनवरी से जनवरी के भगवान हैं। इसलिए वर्ष में एक बार वे अपने विशाल मंदिर से बाहर निकलते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को पूरी नगरी एक उत्सव में बदल जाती है। 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, बलभद्र का रथ और सुभद्रा का रथ। ये रथ साधारण नहीं होते। हर वर्ष नए लकड़ी से बनाए जाते हैं। सैकड़ों कारीगर महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। प्रत्येक रथ का आकार, रंग, ध्वज, पहिए सब शास्त्रों के अनुसार तय होते हैं। जब भगवान को मंदिर से बाहर लाया जाता है, उस क्षण को पहंडी कहा जाता है। हजारों लोग जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हैं। वातावरण भावनाओं से भर जाता है। फिर आता है वह क्षण जब लाखों भक्त रस्सी पकड़कर रथ को खींचते हैं। कहा जाता है कि रथ की रस्सी को छूना भी पुण्य देता है, और जो पूरे मन से रथ खींचता है उसके जीवन के पाप धुल जाते हैं। भगवान लगभग 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में विश्राम करते हैं। इसे उनकी मौसी का घर कहा जाता है। फिर वे पुनः अपने मंदिर लौटते हैं। यह परंपरा केवल उत्सव नहीं है। यह संदेश है, भगवान किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे अपने भक्तों के बीच आते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आज भी जगन्नाथ मंदिर को अद्वितीय बनाते हैं। सबसे पहला रहस्य, मंदिर का ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक भी इसे पूरी तरह समझा नहीं पाए। हर दिन यह ध्वज बदला जाता है, और आश्चर्य की बात यह है कि इसे बदलने वाला पुजारी मंदिर की ऊंचाई पर उल्टा चढ़ता है। दूसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। सामान्यतः किसी भी ऊंची इमारत के ऊपर पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर यह दृश्य नहीं मिलता। तीसरा रहस्य, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। इसे आप किसी भी दिशा से देखें, वह हमेशा आपकी ओर ही दिखाई देता है, जैसे भगवान स्वयं आपको देख रहे हों। चौथा रहस्य, समुद्र की आवाज। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की ध्वनि सुनाई नहीं देती, और बाहर निकलते ही फिर से सुनाई देने लगती है। अब बात करते हैं महाप्रसाद की। जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। विशेष बात यह है कि बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। कहते हैं कि यहाँ कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। चाहे जितने लोग आ जाए, सभी को भोजन मिलता है, और दिन के अंत में प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं बचता। अब बात करते हैं नवकलेवर की। हर 12 से 19 वर्ष में जब विशेष ज्योतिषीय योग बनता है, तब भगवान की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है ब्रह्मा तत्व। पुरानी मूर्ति के भीतर से एक पवित्र तत्व निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्ण अंधकार में होती है। जो पुजारी यह कार्य करते हैं, वे भी आंखों पर पट्टी बांधते हैं। आज तक किसी ने उस ब्रह्मा तत्व को देखा नहीं। यह रहस्य सदियों से रहस्य ही है। लेकिन इन सब रहस्यों से भी बड़ा है इस मंदिर का आध्यात्मिक संदेश। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप अधूरा है।
उनके हाथ पूर्ण नहीं, पैर पूर्ण नहीं, फिर भी वे जगत के नाथ हैं। यह हमें सिखाता है कि पूर्णता शरीर में नहीं, भावना में होती है। ईश्वर रूप से नहीं, प्रेम से पूर्ण होते हैं। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का नाथ। वे किसी एक जाति, एक वर्ग या एक राज्य के भगवान नहीं, वे सबके हैं। और शायद इसी कारण वे वर्ष में एक बार स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। लेकिन इस कथा में अभी एक अंतिम आध्यात्मिक गहराई बाकी है। जगन्नाथ मंदिर की कथा केवल इतिहास नहीं है, यह एक जीवित आध्यात्मिक अनुभव है। कहा जाता है कि जब राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया, तब उनके मन में एक चिंता थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मंदिर का यश कभी समाप्त न हो। यह स्थान सदा आपकी उपस्थिति से पवित्र रहे। तभी दिव्य संकेत मिला, जब तक यहाँ भक्ति रहेगी, मैं यहाँ रहूंगा। समय बदलता गया। आक्रमण हुए, इतिहास ने कई करवटें लीं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की आस्था कभी नहीं टूटी। मुगल काल में भी इस मंदिर की रक्षा के लिए भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कई बार विग्रहों को छिपाकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, लेकिन हर बार भगवान पुनः अपने धाम में लौट आए। यह केवल पत्थर का मंदिर नहीं, यह विश्वास का प्रतीक है। अब एक और गहरी बात समझिए, भगवान जगन्नाथ के हाथ अधूरे हैं, पैर अधूरे हैं, लेकिन आंखें बहुत बड़ी हैं। उनकी बड़ी आंखें क्या संकेत देती हैं? यह कि भगवान सबको देख रहे हैं। हर कर्म, हर भावना, हर आंसू, हर प्रार्थना। उनके अधूरे हाथ क्या बताते हैं? कि वे हमें पकड़ने नहीं आते, बल्कि हमसे कहते हैं, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनके अधूरे पैर क्या सिखाते हैं? कि ईश्वर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वे हर जगह उपस्थित हैं। रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है। भगवान केवल मंदिरों में सीमित नहीं हैं, वे महलों के नहीं, गरीबों के भी हैं। वे पंडितों के नहीं, साधारण जन के भी हैं। पुरी की गलियों में जब रथ निकलता है, तब अमीर गरीब राजारंक सभी एक ही रस्सी पकड़ते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं रहता। और शायद यही जगन्नाथ का सच्चा अर्थ है, जो पूरे जगत के हैं। अब एक अंतिम रहस्य। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से जय जगन्नाथ कहता है, उसके जीवन में एक अदृश्य शक्ति काम करने लगती है। क्योंकि जगन्नाथ केवल एक देवता नहीं, वे करुणा का सागर हैं। उनकी रसोई में बना महाप्रसाद केवल भोजन नहीं है, वह आशीर्वाद है, वह समानता का प्रतीक है। आज भी लाखों लोग पुरी पहुंचते हैं, कुछ दर्शन के लिए, कुछ शांति के लिए, कुछ चमत्कार की आशा में। लेकिन जो खाली हाथ जाता है, वह भी भरा हुआ लौटता है। विश्वास से जगन्नाथ मंदिर हमें यह सिखाता है, भक्ति में शक्ति है, धैर्य में विजय है, और विश्वास में चमत्कार है। राजा इंद्रद्युम्न की अधीरता ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी अधूरापन भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। कभी कभी जो हमें अपूर्ण दिखता है, वही दिव्यता का सर्वोच्च रूप होता है। आज भी पुरी के मंदिर के शिखर पर ध्वज लहरा रहा है, जैसे वह हर दिन यह कह रहा हो, विश्वास रखो, मैं यहां हूं। अगर आप कभी जीवन में टूट जाएं, यदि कभी लगे कि सब कुछ अधूरा है, तो जगन्नाथ को याद कीजिए।